हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जियोपॉड में। और मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह स्वागत करता हूं अपने नए एपिसोड में। आज का मानव मशीन बन गया है। उसे अब किसी की कोई परवाह नहीं। वह तो पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, किस नशे में चूर रहने लगा है। ऐसा क्या है जो उसकी सोच को खाए जा रहा है। असल में जानता तो वह खुद भी है, बस मानना नहीं चाहता। बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर, और हैरानी होती है उनकी सोच को समझकर। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि पहले के लोग अच्छे होते थे, क्योंकि ऐसा तो सदियों से होता आ रहा है। फर्क बस इतना है कि हर बार इंसानियत का ग्राफ कुछ और नीचे चला जाता है और हमें लगने लगता है कि पहले के लोग अच्छे थे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आगे की जनरेशन का स्तर और नीचे गिरेगा और वे कहेंगे कि हम अच्छे थे। अच्छा बच्चा कुछ नहीं। सब समय में लोग एक जैसे ही होते थे या होते हैं। अगर अच्छे ही थे तो राम युग में रावण भी तो था। अगर ऐसा होता कि उस समय सब अच्छे ही थे तो रावण कहाँ से आया। हर युग में अच्छे बुरे लोग रहते हैं। तो दोस्तों, बात चल रही थी नैतिकता की। इसका एक मंजर हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा। दिल्ली द्वारका सेक्टर 13 में लगी 9वें फ्लोर पर आग का, जहां लोग बस तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते दिखे और मदद करने में नाकाम रहे। अगर सभी कोई उपाय निकालते तो आज 3 जानें बच सकती थी। और इस पर दमकल की सेवा का लेट पहुंचना इसने सबसे ज्यादा दुखी किया। अगर दमकल सेवा टाइम पर पहुंच जाती तो एक पिता को अपने बच्चों को यूं निराश होकर बचाने के लिए नीचे ना फेंकना पड़ता। अगर लोग सोसाइटी के इकट्ठे होकर कोई तिरपाल चद्दर आपस में पकड़ लेते तो भी शायद वे परिवार के लोग बच जाते। तभी तो कहते हैं कि आस पड़ोस अच्छा व समझदार होना चाहिए, वरना जंगल में ही ना रह ले इंसान। क्या वह कहावत सही है कि इंसान को शैतान बनते देर नहीं लगती? क्या हम धीरे धीरे जॉम्बी बनते जा रहे हैं? बस एक दूसरे को नोचना ही बाकी रह गया है। क्या हमारा नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि हमें खुद को ही होश नहीं रही कि किसी को या किसी के बुरे वक्त में हमें कैसे रिएक्ट करना है, और क्या वह किस प्रकार की मदद करनी है? इसका भी बेड़ा सरकार ही उठाएगी क्या? नैतिक मूल्यों को सिखाने के लिए अब यूजी कोर्स शुरू होने वाला है, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। चलो, यह भी अच्छा है। कभी यह नैतिक मूल्य परिवार का काम होता था और कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद ही नैतिक मूल्य सीख लिया करता था, क्योंकि नैतिक मूल्य किसी भी व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह कितना विवेकशील है। हम अपने दिमाग को जैसा ट्रेंड करेंगे, यह वैसा ही काम करेगा। अगर इसे गलत चीजें देखकर मजा आता है और आपने उसे नहीं रोका, तो यह और ज्यादा ऐसी बातें या फिर घटनाएं देखकर संतुष्टि महसूस करेगा। बस इसे गलत आदतों से मोड़ना ही नैतिकता है, और यह सारा खेल पल दो पल का ही होता है। पल में आप शैतान बन सकते हैं या फिर उसी पल भर में भगवान। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। हाँ, यह भी दिखाता है कि आप कैसे माहौल में रह रहे हो, आपका जीवन स्तर कैसा रहा है, आप कितने मददगार हैं। वैसे जैसा माहौल चल रहा है, देखकर लगता है कि ऐसा संभव नहीं। अगर हर व्यक्ति जापानी लोगों की तरह बन जाएगा तो फिर जापान का क्या होगा?
बस यही सोचकर शायद लोग मदद करने से कतराते होंगे, चाहे फिर किसी की जान पर क्यों ना बनाए। हम लोग ओवर थिंकिंग करने में शायद वर्ल्ड में नंबर 1 है। जो इतनी ज्ञानवर्धक बातें पल भर में सोच लेते हैं। हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गया है। अब हम इमेजिन करने लग गए हैं और हर वक्त अपनी अपनी इमेजिनेशन में व्यस्त रहते हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें एट द टाइम क्या रिएक्ट करना है, यह सब समझने का टाइम तक नहीं। और फिर जब समझ आएगा तो फिर से एक इमेजिनेशन शुरू हो जाएगी कि लोगों की मदद करने के लिए कैसे रिएक्ट करना है। वाह, क्या बात है! हुआ क्या, आपने अपने आप का एक्सेस किसी और को दे दिया, दूसरे की सोच को अपना लिया और अपने विवेक पर ताला लगा दिया। और कुछ दिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ताले पर जंग लग जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके खुद के सोचने समझने की जो पावर है, जो स्किल है, वह जाती रहेगी। इसलिए जितना आपको सीखने समझने की ज़रूरत है, सिर्फ उतने को ही समझे, बाकी को छोड़ दें। आपका विवेक जिंदा रहेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। उसमें अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। नकल जो है वो भी अकल से होती है। ऐसे लाइफस्टाइल नहीं चलती है। किसी और की लाइफ की हूबहू नकल करके आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कभी हो नहीं सकता और ऐसा करना किसी खतरे से खाली भी नहीं। तो सोच समझ कर करें और जो भी फैसला लें उसे बाकी सोच समझ कर ही लें। ऐसे नहीं कि तुक्के में आपने किसी ने बोला और आपने उसको अपना लिया। उस पर शोध करें कि हाँ, कि क्या ये सही है, क्या ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए सही नहीं है। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा कि आप किसी और के लाइफस्टाइल को अपनाएं। सबका अपना अपना लाइफस्टाइल होता है, अपना अपना सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर लाइफस्टाइल भी होते हैं लोगों के। तो आपको अपना बनाना है, तो आपको यह करना होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।